यस स्टार्ट। श्री उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले की दुखदाई खबर मिलती रही है। विराम। इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति कितनी दयनीय है। विराम। अब एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ज़्यादातर मंदिर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। विराम। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार की गई है। विराम। सर्वोच्च अदालत ने मंदिरों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक संसदीय आयोग बनाया। विराम। आयोग ने अदालत को सौंपी अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा है वह अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तानी सत्ता के भेदभाव से परे और प्रताड़ित करने वाले रवैये को बताने को काफी है। विराम। मंदिरों पर हमले की बढ़ती घटनाओं से चिंतित पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय में सख्त अख्तियार किया है। विराम। सर्वोच्च अदालत ने मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने को तो कहा ही, साथ ही ऐसे में मामलों में दोषी पाए जाने वालों को सजा भी दी है। विराम। अदालत का ये कदम हिंदुओं सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों में सुरक्षा को लेकर एक भरोसा पैदा करने वाला है। विराम। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार ही नहीं चाहेगी तो अल्पसंख्यक और उनके धार्मिक स्थल कैसे सुरक्षित रहेंगे। विराम। पैराग्राफ। आज मंदिरों की दुर्दशा को लेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया है कि कैसे सरकारी उपेक्षा के कारण मंदिर खंडहरों में तब्दील होते चले गए। विराम। पाकिस्तान में मंदिरों के सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों की देखभाल के लिए 1960 में बोर्ड बनाया गया था। विराम। लेकिन यह सिर्फ दिखावे भर का ही है। विराम। इसके पास कोई बहुत अधिकार भी नहीं है। विराम। बोर्ड का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के हाथों में है, जबकि नेहरू लियाकत समझौते के मुताबिक इसका अध्यक्ष हिंदू समुदाय से होना चाहिए। विराम। गुरुद्वारों के लिए बनाए गए बोर्ड में सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं है। विराम। पैराग्राफ। मंदिरों में सही संख्या को लेकर भी भ्रम है। विराम। ईटीबीपी के गठन के वक्त पाकिस्तान में 1000 से
ज़्यादा मंदिर और 500 से ज़्यादा गुरुद्वारे थे। विराम। अगर पाकिस्तान सरकार चाहे तो इन मंदिरों पर से अवैध कब्जे हटवाकर इन्हें बोर्ड को सौंप सकती है और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। विराम। पैराग्राफ। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश होने, दूसरे धर्म का सम्मान करने और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के दावे करता नहीं थकता है। विराम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच से सरकार के दावों की कलई खुल गई है। विराम। एक सच्चा लोकतांत्रिक देश तो वह होता है जो दूसरों के धर्मों का सम्मान करे। विराम। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता का रवैया अल्पसंख्यक विरोधी है। विराम।